अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है ब्रोंसेडोरी कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो इसमें भी हम देखेंगे कि एसिड क्या है और बेस क्या चीज़ है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। एसिड का हम कहेंगे कि ऐसी स्पीशी, ये कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कोई आयन भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्पीशी जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सकती है ना, उसे हम कहते हैं कि हमारे पास एसिड है। ठीक है, और ऐसी स्पीशी जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है उसे हम कहते हैं हमारे पास क्या है, बेस है। तो वो स्पीशी जो प्रोटॉन डोनेट करती है वो एसिड है, और जो स्पीशी प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है वो बेस है। ठीक है, अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखो मेरे पास था HCl, मैंने इसका रिएक्शन करवाया NH3 अमोनिया के साथ। अब होगा क्या, जो HCl में से प्रोटॉन है H, वो चला जाएगा अमोनिया के पास। ठीक है, तो NH3 से क्या बन जाएगा, NH4। अब एक प्रोटॉन ऐड हुआ है तो मतलब प्लस चार्ज आ जाएगा, तो NH4 पॉजिटिव प्लस। अब यहाँ से प्रोटॉन निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ क्लोरीन Cl नेगेटिव रह जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और इसने डोनेट किया, तो हम कहेंगे कि HCl हमारे पास क्या है, ये एसिड है, और अमोनिया हमारे पास क्या है, ये बेस है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3COOH, ये हमारे पास एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका हमने रिएक्शन करवाया H2O पानी के साथ। क्या बनेगा, देखो यहाँ से प्रोटॉन है, ये निकल जाएगा और पानी को मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव। ठीक है, और प्लस बनेगा CH3COO नेगेटिव। तो अब देखो इसने प्रोटॉन डोनेट किया, ये हो जाएगा एसिड, और इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये हो जाएगी हमारे पास बेस। ठीक है, तो लोरी ब्रोंसेट कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि जो स्पीशी प्रोटॉन डोनेट करती है वो एसिड है, और जो स्पीशी प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है वो बेस है। ठीक है, अब इसमें एक और टर्म आती है जो है हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। अब हमने देखना है कि कौन सी चीज़ कॉन्जुगेट एसिड है और कौन सी चीज़ कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ऊपर वाली एग्जांपल को, HCl प्लस NH3। अब बेटा डेफिनेशन सुन लो कि कॉन्जुगेट एसिड ऐसी चीज़ है जो किसी बेस के एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनती है। ठीक है, और कॉन्जुगेट बेस वो चीज़ है जो किसी एसिड के बेस को प्रोटॉन देने से बनती है। एग्जांपल अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ इसको। हमारे पास HCl था, इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया अमोनिया को। ठीक है, ये था एसिड और ये थी बेस। अब इस बेस ने क्या किया, एसिड से हाइड्रोजन लिया। ठीक है, देखो आप फर्ज करो आप हो, आप किसी बंदे से कोई 15-20 रुपये लेते हो, तो अब आप क्या कहोगे कि मैं, फ़र्ज़ करो बंदे का नाम अली है, तो आप कहोगे मैं अली का मकरूज़ हूँ। ठीक है, तो जब कोई बेस एसिड से प्रोटॉन लेती है तो वो एसिड की मकरूज़ हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वो क्या होगी, वो जो बेस थी वो कन्वर्ट होगी कॉन्जुगेट एसिड में। तो ये बन गया NH4 पॉजिटिव। हम कहेंगे ये क्या है, ये कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, प्लस बनेगा Cl नेगेटिव। अब देखो Cl नेगेटिव कैसे बना, कि जो HCl था उसने अपना प्रोटॉन दे दिया अमोनिया को, तो अब उसके पास बचा क्लोरीन, सिर्फ क्लोरीन आयन, Cl नेगेटिव आयन बचा। ठीक है, तो हम कहेंगे ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, कि इसने किसको उधार दिया, बेस को, और इसने किससे उधार लिया, एसिड से।
तो किसी एसिड के प्रोटॉन देने से क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड, और उसके बाद जो पीछे रह जाता है हमारे पास क्या रहता है, कॉन्जुगेट बेस रह जाती है। इस तरह दूसरी एग्जांपल देखो, CH3COOH प्लस H2O। अब आपने सिंपल सा ट्रिक याद रखनी है। अगर आपसे कोई कहे कि कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, तो आपने एसिड में से हाइड्रोजन निकाल के दूसरे वाले में ऐड कर देना। देखो इसमें से हाइड्रोजन निकाली और इस बेस में ऐड कर दे, तो क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव। ये आपकी बन गया कॉन्जुगेट एसिड। प्लस अगर आपने कॉन्जुगेट बेस बनानी है तो आप उस एसिड में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो क्या बना, CH3COO नेगेटिव। तो इस तरह से आप कॉन्जुगेट एसिड भी बना सकते हो और कॉन्जुगेट बेस भी बना सकते हो। ठीक है, अब देखो सिंपल था, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस। फ़र्ज़ करो मैंने आपको दे दिया पेपर में, कौन सी एग्जांपल होनी चाहिए, फ़र्ज़ करो HCl दे दिया। मैंने कहा मुझे इसका कॉन्जुगेट एसिड बना के दिखाओ। ठीक है, और अगर मैंने आपको दे दिया या कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस बना के दिखाओ, तो आपने इसकी किस तरह बनानी है। इस तरह से अगर आपको H2 आ जाएगा तो इसका कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस पूछा जाएगा तो कैसे बनाओगे आप लोग। ठीक है, फिर इस तरह से अमोनिया आ जाएगा तो उसका आपसे पूछेंगे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाए, तो कैसे बनाओगे। ठीक है, तो सिंपल सा है, देखो HCl था, इसमें से आपने हाइड्रोजन निकाल दी तो Cl नेगेटिव बचा, ये बन गया हमारा कॉन्जुगेट बेस। H2O पॉजिटिव था, उसने कहा इसकी कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, तो एसिड है ना, तो एक एंड पे कह रहा है एसिड ऐड करो, तो आपने H+ ऐड कर देना, तो क्या बन गया, H3O पॉजिटिव, ये कॉन्जुगेट एसिड है। फिर उसने दे दिया आपको अमोनिया, उसने कहा जी इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, तो फिर आपने क्या करना है, एसिड यानी कि ऐड करना। तो आपने क्या किया, NH3 था, NH4 एक हाइड्रोजन ऐड कर दी, प्लस आ गई, ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया। तो ये तरीका है कि अगर एक तो आपको पूरे का पूरा वो जो उसका एसिड और बेस का पता है, किस तरह एसिड है किस तरह बेस है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs आ जाता है कि आपने कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस बनाने हैं, तो आपको पता हो कि हमने किस तरह से बनाना है। तो अगर वो पूछे कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो आपने क्या करना है कि उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देनी है। अगर वो आपसे पूछे कॉन्जुगेट बेस बनानी है तो आपने उसमें से हाइड्रोजन निकाल देनी है। ठीक है, ये सिंपल सी ट्रिक है। ओके जी, थैंक यू।